हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स। आज का हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। हम इसके उन क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपी हो। यहाँ से आपको सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन, ए बी को एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है, वहीं बी सी को वही साइकिल 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है तो ए ने वह साइकिल कितने में खरीदी थी। सवाल है ये। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन नंबर बी 220, ऑप्शन नंबर सी 225, ऑप्शन नंबर डी 234। तो इस सवाल को करने का तरीका हमारा क्या होगा। इस सवाल को हम करेंगे, हमें दिया गया है सी ने कितने में ख़रीदा, यानी कि सी का हमें रेट दिया हुआ है, यानी कि सी ने ख़रीदा है 264 में। अब हमें जाना है ए के पास, तो ए ने कितने में ख़रीदा, तो इसके हम सभी में गुणा कर देंगे, वो भी उल्टा गुणा, मतलब 100/110 इंटू, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 110 और अगर हानि होती तो 90, ऐसे 100 × 120। ठीक है। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गई। अब 11 से ये कट गया 2 टाइम्स और ये कट गया 4 टाइम, यानी कि 24। अब ये 12 से 24 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि आंसर आ जाएगा 200 रुपये। तो यानी कि ए ने वह साइकिल 200 रुपये में खरीदी थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 रुपये। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपये में बेची गई है। यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो कितने प्रतिशत की हानि होती। ठीक है। इसमें अगर हमें सीपी पता चल जाए, मतलब कितने रुपए में खरीदी थी, तो हम आसानी से पता कर लेंगे कि अगर 235 में बेची गई तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो यानी कि 20% का लाभ, यानी कि 120%, और 120% किसके बराबर होगा, यानी कि बेचे, ये परसेंटेज में बेचना होगा और ये रियल नंबर में बेचना होगा 300। ठीक है। तो 120 बराबर हो जाएगा 300 के। अब हमें सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीपी इक्वल टू 300/120 × 100। इससे ये कट जाएगा 3 से 10 टाइम्स, और ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और ये कट जाएगा 400 से 25 टाइम्स, यानी कि 250 रुपये। यानी कि हमारा जो सीपी है, यानी कि हमने वो वस्तु 250 रुपये में खरीदी थी, अब हम उसे बेच रहे हैं 235 में, तो इसका मतलब हानि होगी। तो 235 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो 15 और कितने में खरीदी थी, 250 में, इंटू 100। तो ये हो जाएगा 5 या 15 और ये 25 50, तो 50 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 3 × 6, यानी कि 6% की हानि हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि लेता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे उस सामान को कितने में बेचना चाहिए था। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है 20% की हानि, यानी कि 80%। 80% का मान है 96, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 96/80 इंटू 100। अब 0 से 0 कट गई। 8 से 96 कितने टाइम, 12 टाइम, यानी कि 1%, यानी कि 100% की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 120। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीपी है, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस है, वो 120 रुपये है। हमने 120 रुपये में उस वस्तु को ख़रीदा था। अब हमें उस वस्तु पर 15% लाभ कमाना है, तो हम उसे कितने में बेचेंगे। तो हमारे पास कितने थे, 120 में हमने उस वस्तु को बेचा था, और 15% का हमें लाभ कमाना है। तो यानी कि 120 का मतलब हो गया 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 120। तो 15% की कितनी हो जाएगी, 115% की कितनी हो जाएगी, 120/100 इंटू 115, 115। तो 0 से 0 कट गया, 5 से ये 2 टाइम्स कट गया, 5 से ये 2 टाइम कट गया, ये 3 टाइम कट गया, और ये 2 टाइम कट गए, ये हो जाएगा 6, यानी कि इसका हो जाएगा 6 × 23 = 138। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 138। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, मतलब सीपी 1800 रुपये है। यदि लाभ 32% हो तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 32% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है। तो 32% लाभ का मतलब है 132।
तो यानी कि 1800 रुपये जो है, ये 1800 रुपये कितने परसेंट के, मतलब कोई भी मूल्य होगा वो अपने आप में पूरा 100 होगा, कोई भी CP होगा। तो यानी कि 100% बराबर कितने के हो गया, 1800 के। तो 1% कितने के बराबर हो गया, 18 के। तो 132% कितने के हो गया, तो 132% हो गया 18 इंटू 132, तो यानी कि ये हो गया 2456, यानी कि 2456। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ कितने प्रतिशत होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि जो 40 वस्तुएं हैं, 40 वस्तुओं का मतलब विक्रय मूल्य यानी कि SP, इसके बराबर है 50 वस्तुओं के यानी कि 50 के CP के, यानी कि कॉस्ट प्राइस के। तो SP अपॉन CP बराबर 50/40, यानी कि SP आ गया 50 और CP आ गया 40। तो अंतर कितने का हो गया दोनों में, यानी कि 10% का लाभ हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया, कितने पे, 40 पे। इंटू परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना, तो 0 से 0 कट गई, 2 से कट गया 2 बार यानी कि 5, ये 2 से कट गया 5, यानी कि 25% का लाभ हो गया हमें इस बार इस वाले में, सॉरी 25% का लाभ। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को हल कर लिया है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होता जाएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी यह ट्रिक पसंद आ रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। तो फैला दीजिए दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों के लिए भी जिनके लिए मैथ कठिन लगता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।